हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल अभी स्टडीज़ पर। तो आज की क्लास में हम 17 जून के करंट अफेयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सतत विकास लक्ष्य SDG के लैंगिक समानता के मामले में किस राज्य को भारत के सबसे शानदार प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है। शानदार मतलब पहले नंबर पे कौन आया है SDG के लैंगिक समानता के मामले में। तो इसके ऑप्शन है झारखंड, बिहार, पंजाब, छत्तीसगढ़। तो दोस्तों इसका आंसर है डी, छत्तीसगढ़। हाँ जी, छत्तीसगढ़ लैंगिक समानता के मामले में शीर्ष पर आया है। सतत विकास लक्ष्य SDG के लैंगिक समानता के मामले में छत्तीसगढ़ को भारत के सबसे शानदार प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है। नीति आयोग की SDG इंडिया सूचकांक रिपोर्ट 2020-21 में ये घोषणा की गई है कि यह सूचकांक यूनाइटेड नेशन इन इंडिया के सहयोग से तैयार किया गया। जो ये सूचकांक तैयार किया गया, इंडेक्स तैयार किया गया है, वो यूनाइटेड नेशन इन इंडिया के सहयोग से तैयार किया गया है। इसमें राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय स्तर पर प्रगति नापी गई है। जो उन्होंने विकास किया है राज्यों ने, वो प्रगति उनकी नापी गई है। पिछले साल छत्तीसगढ़ ने लैंगिक गुणवत्ता मानदंड में 43 अंक हासिल किए थे। जब पिछले साल ये इंडेक्स जारी हुआ था तो छत्तीसगढ़ के मात्र 43 अंक थे और वह भारत के 7वें स्थान पर। कौन से स्थान पर था? 7वें स्थान पर। और इस साल उसने 61 अंक हासिल किया और शीर्ष पायदान में पहुंच गया। और इस साल उसने 61 अंक हासिल करके पहले स्थान पर वो पहुंच गया है। और जो इनकी जो रैंकिंग बढ़ी है वो किस कारण बढ़ी है? महिला के खिलाफ अपराध में कमी। हाँ जी, छत्तीसगढ़ में महिला के खिलाफ अपराध में कमी, घरेलू हिंसा की घटनाओं में कमी, अन्य कारणों के चलते देखा गया है। छत्तीसगढ़ ने जिन अन्य SDG मानदंडों में शीर्ष 10 में जगह बनाई है, स्वच्छ जल और स्वच्छता, इनमें शीर्ष 10 में इसने छत्तीसगढ़ ने और जगह बनाई है। स्वच्छ जल हो गया, वहाँ का स्वच्छता हो गई, शानदार कार्य, आर्थिक वृद्धि तथा असमानता का घटना शामिल है। SDG सूचकांक राज्यों एक केंद्र शासित प्रदेशों का सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणिक मापदंडों पर मूल्यांकन करता है। जो SDG होता है वो राज्यों एक केंद्र शासित प्रदेशों का सामाजिक, आर्थिक या पर्यावरणिक मापदंडों पर मूल्यांकन करता है और उनको फिर रैंकिंग जारी करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, जैव प्रौद्योगिकी कंपनी माईलैब डिस्कवरी सॉल्यूशन ने निम्न में से किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? हाँ जी, जैव प्रौद्योगिकी कंपनी माईलैब डिस्कवरी सॉल्यूशन, किसने? माईलैब डिस्कवरी सॉल्यूशन ने किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसके ऑप्शन नवाजुद्दीन सिद्दीकी, रणवीर कपूर, अक्षय कुमार, अजय देवगन। तो दोस्तों इसका आंसर है सी, अक्षय कुमार। हाँ जी, अक्षय कुमार। माईलैब डिस्कवरी सॉल्यूशन ने अक्षय कुमार को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। पुणे की कंपनी, ये जो माईलैब डिस्कवरी कंपनी कहाँ की है? पुणे की कंपनी है ये। और कंपनी ने देश की पहली कोविड-19 सेल्फ टेस्ट किट, हाँ इन्होंने ही जो देश की पहली कोविड-19 सेल्फ किट है, कोवी सेल्फ, क्या नाम उसका? कोवी सेल्फ, वही इसने पेश की थी। कंपनी डायग्नोस्टिक, खाद्य सुरक्षा, कृषि और पशु दवाओं जैसे क्षेत्र में कार्यरत है। किसमें? खाद्य सुरक्षा, कृषि और पशु दवाओं क्षेत्रों में कार्यरत है। माई लैब ने बयान में कहा कि इस भागीदारी का मकसद, उसने बताया कि जो हमने ये अक्षय कुमार को ब्रांड एम्बेसडर बताया, तो इसका मकसद है कंपनी के उपकरण तथा किट के बारे में लोगों और प्रयोगशालाओं को जानकारी प्रदान करना। क्या करना? जो उनके किट है या उपकरण है उनके बारे में लोगों को और प्रयोगशालाओं को जानकारी प्रदान करना। ICMR के मुताबिक होम टेस्टिंग किट का इस्तेमाल वही लोग करेंगे जो कोवी सेल्फ है होम टेस्टिंग की, तो उसका इस्तेमाल किन लोगों को करना चाहिए? जिनमें कोरोना के लक्षण है, जिनमें क्या है? कोरोना के लक्षण, या वो संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में है, या किसी कोविड पॉजिटिव लोग व्यक्ति के संपर्क में आया तो उन्हीं को जब भी टेस्ट करना चाहिए। और बार बार टेस्ट करने की सलाह भी दी गई है, ना करने की सलाह भी दी गई है। अगर आप होम टेस्टिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले केमिस्ट शॉप से ये आपको खरीद के लेके आना पड़ेगा। दूसरे स्टेप में आपको एक मोबाइल ऐप होगा माई लैब कोवी सेल्फ, खुद डाउनलोड करना होगा ऐप को, वो आपको प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर पर उपलब्ध हो जाएगा। तीसरे स्टेप में आपको बताए गए निर्देशों के अनुसार उसमें बताया गया होगा कैसे टेस्ट करना होगा। और चौथे आखिरी स्टेप में जो आपकी किट है उसमें कुछ आएगा तो उसको फोटो खींचकर आपको ऐप में अपलोड करनी होगी। इसके बाद आपका टेस्ट रिजल्ट आपको मिल जाएगा।
हमारी टेस्टिंग किट का नाम कोविसेल्फ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, फ्लिपकार्ट ने निम्न में से किस राज्य सरकार के साथ चिकित्सा से जुड़ी वस्तुएं को ड्रोन के जरिए पहुंचाने का समझौता किया है? हाँ जी, फ्लिपकार्ट ने चिकित्सा से जुड़ी चीज़ें होती है, दवाइयाँ हो गई या इक्विपमेंट्स हो गए, उनको ड्रोन से जरिए पहुंचाने का समझौता किया है। वो किस राज्य से? बिहार, तेलंगाना, पंजाब, दिल्ली। तो दोस्तों इसका आंसर है बी, तेलंगाना। हाँ जी, फ्लिपकार्ट ने तेलंगाना में चिकित्सा से जुड़ी वस्तु को ड्रोन के जरिए पहुंचाने का समझौता किया है। फ्लिपकार्ट ने तेलंगाना सरकार के साथ चिकित्सा से जुड़ी वस्तुओं को ड्रोन के जरिए पहुंचाने का समझौता किया है। फ्लिपकार्ट ने कहा कि उसने राज्य के दूर दराज के हिस्सों में ड्रोन का उपयोग करके कोविड-19 टीके और अन्य आवश्यक आपूर्ति की डिलीवरी के लिए तेलंगाना सरकार के साथ साझेदारी की है। किसके लिए? दूर दराज के जो बहुत दूर क्षेत्र है, वहाँ पर जाना मुश्किल है, तो वहाँ के लिए कोविड-19 टीके और अन्य आवश्यक आपूर्ति की डिलीवरी के लिए तेलंगाना सरकार के साथ क्या किया? उन्होंने साझेदारी की है। और इस प्रोजेक्ट का नाम है मेडिसिन फ्रॉम द स्काई। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, नाम से पता चल रहा है मेडिसिन फ्रॉम द स्काई। प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले तेलंगाना में 6 दिन का पायलट प्रोजेक्ट चलाया जाएगा। इससे प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले 6 दिन का वहां पे पायलट प्रोजेक्ट चलाया जाएगा। चलिए ना, आज का हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, नीति आयोग की ओर से जारी ताजा रिपोर्ट के मुताबिक लैंगिक समानता में कौन सा प्रदेश अंतिम स्थान पर आया है? हाँ जी, जो नीति आयोग ने रिपोर्ट जारी की उसके अनुसार लैंगिक समानता में कौन सा प्रदेश देश में अंतिम स्थान पर है? पहले स्थान पर तो मैंने आपको बता दिया था, छत्तीसगढ़ आया है। अब तो अंतिम स्थान पर कौन आया है वो बताना है। दिल्ली, राजस्थान, असम, बिहार। तो दोस्तों इसका आंसर है बिहार। हाँ जी, लैंगिक समानता के में बिहार अंतिम स्थान पर आया है। नीति आयोग के एसडीजी रिपोर्ट सूचकांक रिपोर्ट 2020-21 में ये घोषणा की गई है। सूचकांक यूनाइटेड नेशन इंडिया के सहयोग से तैयार किया जाता है। इसमें राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय स्तर पर प्रगति मापी गई है। तो इसमें अंतिम पर कौन आया? बिहार। और फर्स्ट पे कौन आया था? छत्तीसगढ़। आज का हमारा पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी कि ईएसए ने किस ग्रह के लिए एक नए एनविजन मिशन की घोषणा की? कौन से एनविजन मिशन की घोषणा की है? किसने? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए ने। शुक्र ग्रह, बुध ग्रह, मंगल ग्रह, शनि ग्रह। तो दोस्तों इसका आंसर है ए, शुक्र ग्रह। हाँ जी, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए ने शुक्र ग्रह के लिए एक एनविजन मिशन की घोषणा की है। मिशन का नाम याद रखना है एनविजन, और कौन सी एजेंसी ने किया वो भी याद रखना है। हाल ही में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए ने शुक्र ग्रह के लिए एक नए एनविजन मिशन की घोषणा की है। कौन से मिशन की? एनविजन घोषणा की। इस मिशन का नेतृत्व यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी करेगी। कौन करेगी? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी कि ईएसए, जिसमें राष्ट्रीय वैमानिक या अंतरिक्ष प्रशासन नासा। कौन? नासा। इसमें नासा का भी योगदान रहेगा। जो ये मिशन होगा इसमें किसका योगदान रहेगा? नासा का भी योगदान रहेगा। इसे वर्ष 2030 तक लॉन्च किए जाने की संभावना है। ये जो भी इन्होंने मिशन बनाया है इसको लॉन्च 2030 तक किए जाने की संभावना है। इसे एरियन 6 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया जाएगा। इसके किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? एरियन 6 रॉकेट द्वारा किया जाएगा। एनविजन एक ईएसए के नेतृत्व वाला मिशन है। किसके द्वारा? ईएसए इसका नेतृत्व कर रहा है और नासा भी इसका सहयोग करेगी यानी कि हेल्प करेगी। इसे 2030 के दशक में किसी समय लॉन्च किया जाने की संभावना है। इसे 2030 के दशक में कभी भी लॉन्च किया जा सकता है। 2030 के दशक मतलब 2031, 32, 33, 39 तक कभी भी लॉन्च किया जा सकता है। एनविजन के लिए सबसे लॉन्च का अवसर है 2021, सबसे पहले 2031, उसके बाद 2032, 2033। एक बार एरियन 6 रॉकेट पर लॉन्च होने के बाद अंतरिक्ष यान को शुक्र तक पहुंचने में 15 महीने लगेंगे। जब ये एरियन 6 रॉकेट पर लॉन्च हो जाएगा तो उसको जो अंतरिक्ष यान है इनको शुक्र तक पहुंचने के लगभग 15 महीने लगेंगे। और कक्षा में परिक्रमा करने में, और जो कक्षा है शुक्र की वहां पर परिक्रमा करने में 16 महीने लगेंगे। कितने महीने लग जाएंगे? 16 महीने लगेंगे। अंतरिक्ष यान ग्रह के वायुमंडल और सतह का अध्ययन करेगा। जो अंतरिक्ष यान है, जो ग्रह है उसका वायुमंडल और जो वहाँ की सतह है उसका अध्ययन करेगा। वातावरण में ट्रेस गैसों की निगरानी, जो वातावरण वहाँ पे गैसें उपलब्ध है उनकी निगरानी, इसकी सतह संरचना और जो सतह है वो किस तरीके से बनी हुई है उसका विश्लेषण करेंगे। और ये विश्लेषण करने के लिए बहुत सारे उपकरण भी अपने साथ लेके जाएगा। जो अंतरिक्ष यान है बहुत सारे उपकरण लेके जाएगा। नासा द्वारा प्रदान किए गए एक रडार
सतह की छवि बनाने और उसका नक्शा बनाने में मदद। इन्होंने एक रडार जारी किया है जिसके द्वारा वहाँ की जो सतह है उसकी छवि बनाने या कि उनकी नक्शा बनाने में मदद करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा छठा क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी पर लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान शुरू करने जा रही है? कौन सा? युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान। युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान शुरू करने जा रही है। तो इसके ऑप्शन है पंजाब, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान। तो दोस्तों इसका आंसर है बी, मध्य प्रदेश। हाँ जी, मध्य प्रदेश सरकार ने कोविड-19 महामारी पर लोगों को जागरूकता बढ़ाने के लिए युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान चलाने का फैसला किया है। मध्य प्रदेश में सरकार जनता को कोरोना के प्रति और वैक्सीन को लेकर जागरूक करने के लिए एक मुहिम शुरू कर रही है। क्या लोग कोरोना के प्रति और वैक्सीन को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए एक मुहिम शुरू करने जा रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। कौन है? शिवराज सिंह चौहान। निर्देश पर अब उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सहयोग से कोविड महामारी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान चलाया जाएगा। कौन सा? युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के अंतर्गत कॉलेजों में विद्यार्थियों को छोटे छोटे समूह में कोविड अनुकूल व्यवहार और टीकाकरण के महत्व के बारे में जानकारी दी। इस अभियान के द्वारा क्या किया जाएगा? कॉलेज में विद्यार्थियों को छोटे छोटे समूह में, मतलब छोटे छोटे ग्रुप में कोविड अनुकूल व्यवहार, अगर कोई कोविड पॉजिटिव तो उनको कैसे रहना चाहिए, और टीकाकरण के महत्व के बारे में जानकारी दी जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा 7वां क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने हाल ही में भारतीय कामगारों की भर्ती पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत और किस देश ने हाल ही में भारतीय कामगारों की भर्ती पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन किया है? इसके ऑप्शन कतार, ओमान, कुवैत, इराक। जो दोस्तों इसका आंसर है कुवैत। हाँ जी, भारत और कुवैत ने 10 जून 2021 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए है जो भारतीय घरेलू कामगारों को इस खाड़ी देश में एक कानूनी ढांचे के भीतर लाता है। जो भारतीय काम करने वाले हैं इस खाड़ी के देश में एक कानूनी ढांचे के भीतर लाता है ताकि उन्हें कानून की सुरक्षा प्रदान की जा सके, ताकि उन लोगों को कानून की सुरक्षा प्रदान की जा सके और उनकी भर्ती को सुव्यवस्थित किया जाए। जो उनको भर्ती होती है उनको सुव्यवस्थित ढंग से किया जा सके। ये समझौता ज्ञापन घरेलू कामगारों जो घरों में काम करते और नियोक्ता के अधिकारों और दायित्वों को सुनिश्चित करेगा। ये समझौता ज्ञापन भारतीय घरेलू कामगारों के लिए 24 घंटे सहायता तंत्र स्थापित करेगा। जो ये समझौता हुआ है इसके द्वारा भारतीय घरेलू कामगार 24 घंटे उनको सहायता तंत्र स्थापित करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा 8वां क्वेश्चन है, यूएन महासभा ने हाल ही में सुरक्षा परिषद के कितने नए देशों को अस्थायी तौर पर इसके सदस्य के लिए चुना है? यूएन महासभा ने हाल ही में सुरक्षा परिषद के कितने नए देशों को अस्थायी तौर पर इसके सदस्य के लिए चुना है? 3 देशों को, 5, 7, 10। तो दोस्तों इसका आंसर है 5। हाँ जी, यूएन महासभा ने हाल ही में 5 देशों को इसके अस्थायी तौर के सदस्य के लिए चुना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 75वें सत्र, कौन सा सत्र था यूएन का? वो 75। शुक्रवार को अल्बानिया, ब्राजील, गैबन, घाना, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई को सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया। कौन कौन से? अल्बानिया, ब्राजील, गैबन, घाना और संयुक्त अरब अमीरात। इन 5 देशों का अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। नवनिर्वाचित सदस्य देश अपना कार्यालय 1 जनवरी 2022 को शुरू करेंगे। जो इनका कार्यालय है वो 1 जनवरी 2022 को स्टार्ट होगा और 31 दिसंबर 2023 तक सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्य रहेगी। और इनके पास 31 दिसंबर 2023 तक सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता रहेगी। सुरक्षा परिषद के 15 सदस्य देश है। कितने देश है उनके? 15 सदस्य देश, जिसमें से 5 स्थायी है और 10 अस्थायी है। 5 स्थायी देशों के नाम है चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका। जो 5 स्थायी सदस्य उनके नाम है चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा 9वां क्वेश्चन है, समुद्र में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए भारत को जल्दी 95% स्वदेशी कितने परमाणु हमलावर पनडुब्बियां मिलेगी? समुद्र में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए भारत को जल्दी 95% स्वदेशी कितने परमाणु हमलावर पनडुब्बियां मिलेगी? 3, 4, 5, 6।
तो दोस्तों इसका आंसर है ए 3। हाँ, भारत को अपनी समुद्र में ताकत बढ़ाने के लिए 3 पनडुब्बी 95% जो 95% भारत में ही बनी हुई है, उनका 3 पनडुब्बियां भारत को मिलेगी। इसी क्रम में समुद्र में अपनी ताकत बढ़ाने के साथ ही अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए स्वदेशी ये सबसे पहली 3 पनडुब्बियां जो भारत में बनी है, 3 परमाणु पनडुब्बी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स, पनडुब्बी का सबमरीन बोला जाता है, स्वदेशी रूप से बनाने जा रहे हैं, जो 95% मेड इन इंडिया होगी। कितने? 95% मेड इन इंडिया होगी। इससे पनडुब्बियां निर्माण को बढ़ावा, इससे पनडुब्बियां जो बनाते हैं उसको निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। सुरक्षा पर कैबिनेट समिति CCS 3 परमाणु हमले वाली पनडुब्बियों के स्वदेशी निर्माण के लिए 50,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। कितने पैसे देने के प्रस्ताव पर विचार करिए? 50,000 करोड़, जिसे विशाखापट्टनम में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO द्वारा बनाया जाएगा। इसको जो पनडुब्बियों को किसके द्वारा बनाया जाएगा? DRDO द्वारा बनाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स का मतलब होता है दान, मतलब कि किस देश ने दान में ज़्यादा पैसा दिया है या कुछ भी हेल्प की है, तो भारत उसमें कौन से स्थान पर है? 14वां स्थान, 10वां स्थान, 15वां स्थान, 21वां स्थान। तो दोस्तों इसका आंसर है ए। हाँ, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में भारत 14वें स्थान पर रहा है। चैरिटेबल एड फाउंडेशन यानी CEF द्वारा वर्ष 2021 के लिए वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स जारी किया गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया कोविड-19 और इससे जुड़े लॉकडाउन ने दुनिया भर के देशों के व्यवहार को बदल दिया है। जब कोविड-19 के दौरान लॉकडाउन हुआ और दुनिया भर के देशों के व्यवहार को आपस में बदल दिया है। ये मतलब बिल्कुल जो पहले दान करते थे अब नहीं कर पा रहे, तो बहुत से लोगों का व्यवहार बिल्कुल चेंज हो गया है। भारत दुनिया का 14वां सबसे उदार देश है। इंडोनेशिया का इस सूचकांक में पहला स्थान में, भारत इसमें कौन सा 14वें नंबर पर दान किया। और इस जो लिस्ट है इसमें सबसे पहले कौन है? इंडोनेशिया ने वर्ल्ड इंडेक्स 2021 में अपना पहला स्थान प्राप्त किया है। भारत को 14वां स्थान मिला है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।